अच्छा, और ननद जिस दिन बनेगी तुम लोग? अच्छा, ननद ज्वालामुखी होती है। ओहो। लड़की जब सबसे ज्यादा डरी रहती है सिर्फ ननद से। नहीं, चलो जो बदमाशी करे उसको 15 ननद वाला घर मिले, बेचारी उसका कान में से धुआं फेंकेगा। तो आग लगाने वाली गैस ऑक्सीजन, किसी चीज को सड़ा देने वाली गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं तो सड़ेगा नहीं कोई चीज, ऑक्सीजन नहीं तो कोई चीज सड़ेगा नहीं। लोहा पे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, आग लगने के लिए, सड़ने के लिए। देखो सड़ जाने को हम लोग तो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सड़ गया, लेकिन उसकी अलग अलग लैंग्वेज होता है। बायोलॉजी में सड़ गया मतलब फर्मेंटेशन हो गया। क्या हो गया? फर्मेंटेशन हो गया। केमिस्ट्री में सड़ गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अगर कोई लोहा लकड़ सड़ेगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? और कोनो खाए पिए वाला चीज सड़ गया तो फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। और ज्योग्राफी में कोनो चीज सड़ गया तो अपक्षय। क्या कहेंगे? अपक्षय, टूट फूट के खत्म हो गया। क्या हो गया? अपर्दन, अपक्षय, ये सब क्या हो गया? हो गया। ब्रेड वगैरह जो हम लोग खाते हैं फर्मेंटेशन हो जाता है, सड़ जाता है, उस और हल्का खाते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन। जलेबी जो है किसे है? फर्मेंटेशन। किसे है? फर्मेंटेशन से जलेबी है। आगे बढ़े। ऑक्सीजन तो समझ में आ गया। नाइट्रोजन जो गैस है ये सबसे ज्यादा है, 78%। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? 78% है। अब बाबू ये 78% जो नाइट्रोजन है, ये 78% नाइट्रोजन की कई यूज है। पहला कि आग बढ़ने नहीं देती है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं रहता ना तो पृथ्वी पे किसी एक कोना में आग लगता तो चारों ओर फैल जाता। तो नेचुरल एक्सटिंग्यूशर का काम कौन करती है? नेचुरल एक्सटिंग्यूशर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बहुत सारे यूज है। आप देखिएगा टायर के चक्का में क्या भर देता है, टायर वगैरह में क्या कौन सी गैस भर दे रहा है? नाइट्रोजन। मोटरसाइकिल के टायर में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। देहात वगैरह में नाइट्रोजन का टैंक नहीं रहता है तो आदमी नॉर्मल हवा भरवा लेता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस में अच्छाई ये होती है कि उसमें टायर ब्लास्ट का चांसेस बहुत कम रहता है। तो मोटरसाइकिल वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरवाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग अपने मोटरसाइकिल में क्या भरवाते हो? एलपीजी? मोटरसाइकिल के टायरों में एलपीजी भरवाता है? कोई बात नहीं, जनसंख्या बहुत है भारत में, दो चार को निपटेगा तो तब भी कम होगा। तो नाइट्रोजन भरवाना चाहिए। नहीं मिला तो ऑक्सीजन। नहीं तो फोर व्हीलर में तो हवा लेगा ही नहीं, वो तो इमरजेंसी में आदमी हवा भरवा लेता है। फोर व्हीलर में इमरजेंसी में क्या भरवाता है? हवा। नहीं तो नाइट्रोजन नहीं भरवाता। नहीं तो टायर ब्लास्ट करता है, चलते चलते गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। चलते चलते पता चला आप डिवाइडर से सट के चल रहे हैं और इसी साइड का कोई टायर ब्लास्ट हुआ, तो एक दो सेकेंड में तक वो मुड़ेगा, तब तक तो चढ़ गया डिवाइडर पे। तो अगर खाली रास्ता है, अगल बगल में कोई ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट नहीं है, और उस टाइम अगर टायर ब्लास्ट हुआ तो 2-3 सेकंड के लिए गाड़ी डिसबैलेंस होती है, और उसके बाद संभाल लेता है ड्राइवर, स्पीड कम करके संभाल लेता है। बट वो 2-3 सेकंड में बहुत क्रूसियल होता है। पता चला ट्रक के बगल से आप ओवरटेक कर रहे हैं, अब तब तक बाएं वाला टायर में ब्लास्ट कर गया, अब तब तक ट्रक में सट गए। तो ट्रक तो हम लोग को पानी पूरी की तरफ फोड़ देता है, फोचका की तरह। ले हमसे टकराओगे, चारों ओर हम लोहा ही है, उसमें कोनो डेकोरेशन वाला चीज थोड़े आता है। हाँ, उसमें तो बस लोहे है, साइड में लिख देता है यमराज का सवारी। आगे बढ़े। नाइट्रोजन जरूरी है कि नहीं? अब नाइट्रोजन इतना ज्यादा है और रिएक्शन ये किसी से दूसरे से करता भी नहीं है, इसमें अच्छी चीज ये, इसलिए चिप्स के पैकेट में क्या भर देगा? जो चिप्स खरीदते हैं आप 10 रुपया का, उसमें 3 गो चिप्स रहता है, बाकी सब क्या रहता है? नाइट्रोजन। नमकीन उमकीन को फुला के दहीले रहता है, तो क्या हो जाता है? नाइट्रोजन। किसी चीज को, खाने पीने वाली चीज को प्रिजर्व करेगा किसमें? नाइट्रोजन। लेकिन अगर लिक्विड में है तो सोडियम बेंजोइट में रखेगा। किसमें रखेगा? सोडियम बेंज। लिक्विड वगैरह चीज को, खाने वाला अगर रसगुल्ला उसगुल्ला है तो उसमें सोडियम बेंजोइट डाल देगा, सोडियम बेंजोएट डाल देगा, तो थोड़ा ज्यादा दिन तक चलेगा। और अगर सोडियम बेंजोएट नहीं डाला है तो 2 दिन बाद रसगुल्ला खाए लायक नहीं बचेगा। ये गर्मी में तो और वो खतरनाक, ये गर्मी के दिन में और भी खतरनाक हो गया। नहीं समझे? हाँ हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इतना ना ज्यादा पेड़ काट रहा है सब,
और जितने देश के अमीर हैं सब ना, इन लोग के पास पैसा है, इन्हें पर्यावरण बचाना चाहिए। गरीब इंसान पर्यावरण बचाने में ज्यादा योगदान क्या ही कर पाएगा, उसके घर गैस खत्म हो गया तो लकड़ी पे बनेबे करेगा। लेकिन अमीर इंसान पेड़ काट में लग रहा है। जानते हैं कितना पेड़ काट रहा है? 1 लाख। पता चला मध्य प्रदेश में 5 की 6 लाख पेड़ काट रहा है। अरे यार हमको दे दो पेड़, मत काटो, हम लगवा देंगे। किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन इन गधों से पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। नहीं समझे? उधर हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु बनो। विश्व गुरु मतलब ऐसा काम करो कि हमसे देख कर लोग प्रेरित हो। गुरु का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया हमसे सीखे। बड़ा बढ़िया ना सीखेगा दुनिया हम लोग से? 6 लाख पेड़ काट दिया तो पहली बात कि प्रधानमंत्री को ऐसे ऐसे को पकड़ पकड़ के ले आके पीएमओ में 2-4 को सुनाना चाहिए कि क्या कर रहा है रे तुम यहाँ पे। तुम ऐसा, गुरु मतलब क्या होता है? आप उनके बताए चीजों पे सीखिए, थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाते। हम लोग तो बड़ा बढ़िया ना रास्ता दिखा रहे हैं, पेड़ काट दिए लोग दबा के। हाँ खूब से खूब रहेगा। तो ये नाइट्रोजन समझ में आ गया? नाइट्रोजन की एक खासियत होती है, जब ये ठंडा होता है ना, नाइट्रोजन ठंडा हो जाता है तो -0 नहीं जाता है, -250 चल जाता है। इतना ठंडा हो जाता है लिक्विड नाइट्रोजन कि अब सोचिए हम लोग 0 डिग्री का बर्फ हाथ पे रख लेते हैं, कितना खतरनाक होता है। अच्छा, टेम्परेचर में 100 डिग्री का चेंजिंग इतना भयानक होता है कि हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे 0 डिग्री का पानी बर्फ है, थोड़ा देर हम लोग रोक सकते हैं। अब एक काम करो, उसे 100 डिग्री ऊपर ले जाओ, यानी 100 डिग्री सेल्सियस रखो। खौलता पानी हाथ में रख पाएंगे? नहीं, सेल को मार डालेगा। तो उसी तरह तो 0 डिग्री नहीं बर्दाश्त कर रहा है तो माइनस में 100 डिग्री नीचे ले जाओ तो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर लिक्विड नाइट्रोजन है तो उसका टेम्परेचर -150 -200 टेम्परेचर हो जाता है। अगर उसे हाथ में हम रख दिए तो उस एरिया के सेल को हमेशा के लिए मार डालेगा, फिर वो हथवा काट के निकालना पड़ेगा। यानी अगर लिक्विड नाइट्रोजन का ड्रम है, उसमें किसी का हाथ डाल दीजिए तो पहली बार उसे 1-2 सेकंड फील ही होगा कि बड़ी ठंडा है, उसका उसे कुछ फील ही नहीं होगा। कोनो दिक्कत नहीं भाई, एकदम कोई फील नहीं हो रहा है एकदम। अब सेल पहले तो डैमेज हुआ, अब थोड़ा देर वो हंसी मजाक करे, मर गया सेल, मर गया, एकदम कोई ठंडा, शून्य हो गया भाई, एकदम शून्य हो गया। निकालेगा तो शून्य नहीं, शून्य हो गया। शून्य नहीं हुआ है, ई शून्य हो गया, शून्य नहीं हुआ, 0 हो गया। अब डॉक्टर उसको क्या करेगा? काट के निकालेगा। डॉक्टर क्या करेगा? काट के निकालेगा। भाई एकदम शून्य हो गया, हमेशा के लिए क्या हो गया? शून्य हो गया। नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? उसमें सेल कोई काम नहीं कर पाते हैं, सेल कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो कई बार अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज काम ना करे तो उसे लिक्विड नाइट्रोजन में ही रख देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रख देंगे। अब जैसे बर्फ या लिक्विड नाइट्रोजन में हम किसी चीज को रख देते हैं ना तो उसमें एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। जैसे किसी एक इंसान का किडनी को ट्रांसप्लांट करना है दूसरे में, तो जैसे हम किडनी काटेंगे तो किडनी की एनर्जी सप्लाई खत्म हो गया, उसका एनर्जी सप्लाई खत्म हो गया। बट वो अगर एनर्जी डिमांड करेगा कि भाई हमको काम करना है, एनर्जी लाओ, डिमांड करेगा, और उसको एनर्जी मिलेगा ही नहीं तो मर जाएगा भूख से। तो जैसे क्या करते हैं ना, बर्फ का वो छील के बर्फ को ठंडा वो रखते हैं, बर्फ चारों ओर से एकदम माइनस टेम्परेचर, और जैसे किडनी चीरेंगे लोग यहाँ पे निकाल के उसमें तुरंत बर्फ में रख के ऊपर से ढक देते हैं लोग, तो किडनी कट गया, उसकी एनर्जी सप्लाई बंद। अब बर्फ से ढक देते हैं तो बेचारा नींद में चल जाता है। ओहो, उठेंगे तो खाएंगे। जैसे सोए रहते हैं तो क्या भूख प्यास लगता है? भूख प्यास नहीं लगता है। अब मान के चलो खाना बनने में देर हो गया, अब बारात आ गई है, बारात सूझ जाए तो कितना अच्छा है। बारात अगर सूझ जाए, बहुत थके अभी खाया सूझो तो नहीं सूझ जा, सब खाना बनने में झमेले खत्म, कितना अच्छा रहेगा। तो जब भी ऑर्गन हम लोग निकालते हैं ना तो उसे क्या किया जाता है? बर्फ से ढक दिया ताकि डिमांडे ना करे, क्योंकि उधर दूसरे वाला तैयार हो रहा है। हालांकि जैसे ट्रांसप्लांट होता है ना तो डुअल ओटी काम करता है, मतलब एक साल 2 डॉक्टर काम करते हैं, 2 ऑपरेशन चलते रहते हैं। जैसे जिसकी किडनी खराब है ना, उसका पहले पेट चीरा जाएगा, उसकी उसका किडनी बाहर नहीं निकाला जाता, उसी में छोड़ दिया जाता है। उस 3 को किडनी लेके घूमता है, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है ना, कै को लेके घूमता है? 3 को एक्स्ट्रा लेके घूमता है, वो एगो एक्स्ट्रा। तो उसको पहले चीर के जगह होगा बना देगा एकदम कि हाँ इसमें नस जोड़ेंगे। 3 को नस जोड़ना होता है, एक खून ले जाने वाला, एक खून लाने वाला, एक ले जाने वाला, आर्टरी एंड वेन, एक पेशाब ले जाने वाला।
क्योंकि खून से क्या बनाएगा, पेशाब बनाएगा। तो वो 3 गो नस होती है, तो देख लेगा तीनों नस में ना हल्का हल्का इसे होल मार देगा कि नया किडनिया को इसी में ले आके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समझे। तो पहले इसको खोल देगा, सब कुछ रेडी है, तो उधर वाले डॉक्टर से कहेंगे अब आप रेडी कीजिए, सब रेडी, दोनों एकदम बढ़िया से इसको लगाने के लिए रेडी। आप उसके लिए इनकी चीर के किडनियां लेकर, कहा अभी तो लोग नहीं लगा मरीज को, मरीज कहाँ है, मरीज अभी नहा रहा है, रेडी हो गया, तो ये कौन सी करते हो हम, ऐसे नहीं होता है क्योंकि इसीलिए तुम लोग डॉक्टर नहीं बना, तो तुम लोग डॉक्टर बनता ना तो यही सब करता। तो ठीक है, तो रख देते हैं, अभी रख देते हैं। हाँ, बहुत उसको प्रिजर्व करना बहुत झमेला हो जाता है, समझे। तो वो नाइट्रोजन में रखेंगे, किस में रख देंगे, नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन में नहीं, उसे बर्फ में रख, नाइट्रोजन में मारिए डालेगा या फिर उसको एकदम ठंडा कर देगा। डायरेक्ट नाइट्रोजन के टच में नहीं, नाइट्रोजन के आसपास रखते हैं तो पूरी मूवमेंट को क्या कर देगा, रोक देगा, तो एनर्जी खत्म होगा, नहीं होगा। जैसे गाय भैंस को, जैसे उसकी प्रेगनेंसी लाने के लिए सीमन का यूज करते हैं, तो सीमन आर्टिफिशियल, आप देखेंगे सीमन लेके आएगा जब डॉक्टर, तो एक ड्रम में लेके आता है, वो ड्रम में क्या खोलेगा तो पूरा धुआं निकलते रहता है, वो धुआं नहीं है, नाइट्रोजन है, क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन, एकदम ठंडा होता है। तो उसमें क्या है ना कि जो बुल का स्पर्म है, अगर उसे बाहर रखेंगे तो मूवमेंट करने लगेगा और उसके बाद एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर स्पर्म मर जाएगा। तो उसे क्या करते हैं, स्पर्म को हम लोग एक पैक उसमें रख के ट्यूब में, और उसके चारों ओर क्या भर देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। इतना टेम्परेचर हो जाता है कि बेचारा मूवमेंट नहीं कर पाता, तो बचा रह जाता है, जिंदा रह पाता है। तो जैसे बाहर निकालेंगे तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन करेगा यहाँ पे, तब उसे रखेंगे। तो सीमन वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। बहुत काम है किसका, नाइट्रोजन का, बहुत अच्छा गैस है नाइट्रोजन। चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन, आग बुझाने में, टायर वगैरह में आग बुझाने में नाइट्रोजन, आग लगाने में नहीं। अभी तुम लोग की बात नहीं हो रही है, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, नाइट्रोजन। गोताखोर भी अंदर क्या ले जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, वो आगे पढ़ाएंगे, नाइट्रोजन भी ले जाता है, हीलियम भी ले जाता है, वो जरूरत के हिसाब से लेके जाएगा। नाइट्रोजन के बहुत काम है। क्रायो एक टेक्नोलॉजी होती है, वो नाइट्रोजन में यूज होता है। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, उसको बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है। लेट्स सपोज कीजिए कि अभी हम लोग क्या, परसों की बात है, अपने ऑपरेशन में हॉस्पिटल में उसका जरूरत पड़ गया। एक लेडी थी, उनकी किडनी खराब थी, तो उनकी किडनी निकालनी थी। जब चीरा गया इसमें तो फैट बहुत ज्यादा था। तो देखो आप कितना भी सीटी स्कैन करो, एमआरआई करो, वो बाहर से देख रहा है, तो 100 अंदर जाने के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। तो दिख रहा था कि फैट बहुत ज्यादा है, और जो इनकी आते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा, जैसे ये होता है ना बड़ियां आती हैं, ये इधर हो गया, आंत है, ये बड़ी आंत है, तो उनकी इसी के ऊपर इसे किडनी दिखेगी, यहाँ पे आंत है, वो तो पैरेलल सब एक ही पास रखा हुआ, इतने पेट में सब कुछ रखा हुआ है। तो उनकी किडनी डैमेज दिख रही थी। जब डॉक्टर खोले पेट तो किडनी तो खराब था ही, फिर किडनी निकाल दिए, उसको चीर के देखे, उसमें ट्यूमर वगैरह था। अब डॉक्टर को ट्यूमर डाउटेबल लग गया, क्यों भाई साहब, ये नॉर्मल ट्यूमर नहीं है, अब क्या हो, जांच करने भेजेगी, क्या करे, उतना जल्दी ट्यूमर और कैंसर की जांच का रिपोर्टे नहीं आता है। कितना देर उसको खोल के रखिएगा, 20 मिनट, उस समय आता है नाइट्रोजन काम। तो क्रायोनिक एक टेम्परेचर होता है, बहुत माइनस में जाता है, वहां उस टेम्परेचर से हम किसी चीज को फटाक से देख सकते हैं कि कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, उसके सेल में क्या चेंजिंग आ रहा है। क्योंकि इतने माइनस टेम्परेचर पे अगर हम सेल को रखेंगे तो लिविंग नॉर्मल सेल अलग बिहेव करेगा और कैंसरस सेल अलग बिहेव करेगा। नॉर्मल सेल थोड़ा देर में मरेगा, कैंसरस सेल फटाक से मर जाएगा। तो वहां पे भी क्या काम आता है, नाइट्रोजन। तो उन लेडीज में थोड़ा सा अलग हो गया था, उसमें क्या ना किडनी तो खराब थी उनका, ये ही डैमेज था, ये डैमेज था आंत, और पूरा आंत निकालना पड़ा बाहर। डॉक्टर क्या किए, इतना काट दिए, इतना काट के निकाल दिए, इतना जांच के लिए भेज दिए, और इसको क्या किए, उठा के घींच के इसमें जोड़ दिए, घींच के क्या किए, इसमें जोड़ दिए हैं, और फिर ठूस के पेट उठ में भर उठ के चल गए। रात में हम गए मिलने तो दादी अम्मा शिकायत कर रही है, सुनिए ये एसी कैसे है, ठंडा नहीं कर रहा है। गए दादी जी 16 पे है एसी, हम लोग को ठंडा लग रहा है, आपको दवाई इतना हार्ड दिया गया है कि क्या कहिएगा। यहाँ पे अलग अलग दवा होती है ना, उसकी दवा का वो
और 16 पे हम लोग कांप रहे थे, 16 टेम्परेचर थोड़ी रहता है जी वहां पे इतना ज्यादा, लेकिन दवा का असर इतना भयानक रहता है, समझे। और ऑपरेशन, फिर 2 पेशेंट का ऑपरेशन अटक गया, क्योंकि जब ओटी प्लान होती है तो दिन भर का ऑपरेशन का प्लान हो जाता है एक दिन पहले। वो एक अलग टीम होती है जो पूरी डिसाइड करती है कि पहले ऑपरेशन में ये वाली टीम जाएगी, दूसरे में ये रहेगी, तीसरे में ये, इंस्ट्रूमेंट भी बदलेगा, टीम भी बदलेगी, सब चीज सारा प्लान के हिसाब से चल रहा था। ये दादी अम्मा को लिया गया 4 बजे, अगली ओटी थी 5:30, फिर 6, फिर 8। दादी अम्मा गई ना 4 बजे, निकल रही है 8:30 तक, उसके बाद की सारी ओटी खत्म। सारे डॉक्टर भी तो थक जाते हैं ना खड़े खड़े, उतना वो करते, और इतना थके हुए डॉक्टर से तब नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है ना, नाइट्रोजन इंस्टेंट में बड़ी काम आ जाता है, तुरंत इंस्टेंट। अभी क्या है, उनको काट के कहां भेज दिया गया, बायोप्सी के लिए। अभी जैसे मान के चलिए कहां से काटा जाए, कहां से काटा जाए, डॉक्टर को डाउट है कि कैंसर यहां तक है कि यहां तक है, वहां उस टाइम बड़ी काम आता है। यहां से छोटा सा टिश्यू लेंगे और कुछ एक टिश्यू यहां से लेंगे, एक टिश्यू यहां से लेंगे, अब उसको ले जाएंगे क्रायो वाले पे, क्रायोनिक वाले पे। कहां वाले में कैंसरस दिखा, अगर यहां तक दिखा कैंसर, इसमें कैंसरस नहीं दिखा, तो डॉक्टर के लिए एक मार्जिंग लाइन मिल गया, भैया काट यहां से। नहीं समझे, वेट नहीं कर पाएगा ना, अब इतना दूर काट लिया, यहां पे देखा 1 2 3, तीनों जगह से थोड़ा थोड़ा टिश्यू लेके मार्किंग करके पता चल गया कि 2 नंबर तक कैंसरस फैला हुआ है या फिर कोई डैमेज है, तो 2 नंबर तक यहां से चीरो, भैया काम खत्म। फिलहाल ओटी में निकाल के सीलो उलो, बाद में देखा जाएगा अभी इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में गया। उनको बताया गया जो अटेंडेंट थे जो उनके साथ, क्या ऐसा ऐसा है, तो कह रहे हैं कि एक ही ऑपरेशन में दोनों काम हो गया, होंगे गजब आदमी है यार। मतलब उनका कहना था एक ही ऑपरेशन में क्या हो गया, दोनों काम हो गया। तो बड़ा नाइट्रोजन का बड़ा जरूरत है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत? हाँ नहीं, ड्राई आइस CO2 होता है। ड्राई आइस क्या होता है, CO2। अब आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ड्राई आइस क्या होता है, CO2 होता है। एनी प्रॉब्लम? तो बताइए नाइट्रोजन गैस जरूरी है कि नहीं हमारे लिए? नाइट्रोजन गैस जरूरी है कि नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। नाइट्रोजन भी जरूरी है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के काम बताए ना, ऑक्सीजन का भी काम। आर्गन गैस ये कोई रिएक्शन ही नहीं करती, आर्गन गैस कोई रिएक्शन नहीं करती, इसको किसी से रिएक्शन कराएंगे करेगा ही नहीं, ये लाल पीला हरा नहीं करता है। ये इनर्ट गैस या आदर्श गैस है, वैसी गैस जो किसी गैस से रिएक्शन ना करे उसे हम लोग इनर्ट गैस या आइडल गैस कहे, आदर्श गैस कहे, या इनर्ट गैस, किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। कौन सा गैस? आर्गन। कौन सा है? आर्गन, ये रिएक्शन ही नहीं करता है। अब आते हैं CO2, किस पे आते हैं? CO2 पे आते। ये जरा कंबल का काम करता है, हालांकि पूरा वायुमंडल हमारे लिए किसका काम करेगा? कंबल का। CO2 की खासियत समझे, ये जरूरी जितना है खतरनाक उतना ही है, इसलिए इसे लिमिट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिमिट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिमिट क्रॉस करेगा तो खराब होगा। अगर CO2 नहीं है, अगर CO2 नहीं है तो दिन के समय सूरज इतना गर्म कर देगा पृथ्वी को, और रात के समय इतना ठंडा कर देगा कि दिन में हम लोग को AC चलाना पड़ेगा, 2 को AC लगाना पड़ेगा। अभी तो पंखा से काम हो जाता है, उस टाइम क्या करना पड़ेगा? 2 AC लगाना पड़ेगा, समझे। और रात के समय 3 को कंबल ओढ़ना पड़ेगा, अजीब हाल हो जाएगा। अमीर आदमी को तो दिक्कत नहीं है, वो एयर कंडीशन घरे बना लेगा, रूम नहीं घर। एयर कंडीशन क्या बना देगा? घर बना देगा। लेकिन गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो CO2 है ये बहुत जरूरी है, इसका काम है उष्मा को सोख के रखना, उष्मा को सोख के रखना। तो उष्मा ज्यादा सोख लिया तो भी दिक्कत, कम सोखा तो भी दिक्कत। अगर CO2 नहीं है तो क्या बढ़ जाएगा? ठंड और गर्मी दोनों बढ़ेगा। गर्मी आएगा डायरेक्ट, और रात क्या हो जाएगी? ठंडी, और दिन क्या हो जाएगा? गर्म, बहुत भयानक हो जाएगा। तो CO2 एक बैलेंस अवस्था में रहना चाहिए। बताइए हमारे यहाँ जो वायुमंडल में उष्मा सोख लेता है, रात के समय सूरज नहीं है फिर भी कुछ गर्मी बची रहती है, किसके वजह से? CO2। रात के समय सूरज है फिर भी गर्मी बची रहती है कि नहीं, किसके वजह से? सूरज। लेकिन आप देखिए कढ़ाई पे आप खाना बनाइए, सब्जी बनाइए, जब तक गैस जल रहा है
तब तक गर्म है, गैस बंद हुआ, आधा घंटा होते होते ही काम खत्म, आधा एक घंटा होते होते काम खत्म। समझ में गया? काम खत्म हो जाता है कि नहीं? लेकिन आप लोग भी जुगाड़ लगाते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ढक्कन। तो उसके अंदर जो जल वाष्प और CO2 है, जल वाष्प और CO2, ये रुक जाता है, ये ट्रैप हो जाता है, जल वाष्प और CO2 ट्रैप हो जाता है। तो ढक्कन बंद रहेगा तो थोड़ा देर तक गर्म रहेगा, और ढक्कनवा खोल दीजिए, आधा घंटा में निपटा देगा। चूल्हा बंद है, आधा घंटा में निपटा दिया। लेकिन सोचे गर्मी के दिन में 7 बजे सूरज डूब गया, चूल्हा वाला सिद्धांत लगाओ कि 7 बजे चूल्हा बंद हो गया, यानी सूरज बंद हो गया 7 बजे। अब तो 1 से 2 घंटा में टेम्परेचर डाउन हो जाना चाहिए, डाउन होता है लेकिन एक लिमिट भर। उसके बाद ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिन में 4 बजे 3 बजे रहती है, गर्मी नहीं लगेगा। अरे वो टाइम लगता है, कई बार तो आदमी परेशान हो जाता है। तो उष्मा को रोक कर 2 ही गैस रखते हैं, एक हो गया CO2, एक हो गया जल वाष्प। जल वाष्प ये दोनों जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा हो गया तो जान ले लेगा, जरूरत से ज्यादा हो गया तो जान ले लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ज्यादा होना चाहिए कम, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे बैलेंस नहीं है तो हाँ सत्यानाश कर देगा। और एक और चीज होता है एरोसोल। एरोसोल, धूल कण को क्या कहते हैं? एरोसोल। ये भी गर्मी को सोख लेता है। धूल कण भी क्या सोख लेता है? गर्मी सोख लेता है। तो गर्मी सोखने वाले कितने हैं? 3, CO2, जलवाष्प और एरोसोल। CO2, जलवाष्प और एरोसोल, ये क्या करेंगे? गर्मी सोख लेते हैं। किसमें हुआ इनका? रेलवे NTPC में हो गया। मिठाई लाए हैं? आ जाइए आ जाइए। NTPC में हो गया आपका। क्या नाम है? खुशे 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 रवि कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा के रहने वाले हैं। पिताजी क्या करते हैं? सर रिटायर्ड हो गए पिताजी। आपको कहाँ पोस्टिंग मिला है? दरभंगा के रहने वाले। अब मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग मिल गया। रेलवे में ये चीज बड़ी कम होता है। रेलवे में कई बार उठा के फेंकता है। एक तो केरल फेंका है, अपने यहाँ के सब जाते ही है साउथ इंडिया में, केरल मुंबई, तो जहां तहां भी फेंक देता है। आप मुजफ्फरपुर ही भरे थे। कितनी सीट थी? 10 सीट था। चलिए हिम्मत भी होना चाहिए। अमूमन रेलवे में फॉर्म आता है ना, तो बच्चे अपना जो डिवीजन भरते हैं तो वहां भरते हैं जहां सीटें क्या हो? ज्यादा हो, जहां पे सीटें ज्यादा हो। अब इन्होंने मुजफ्फरपुर जोन भरा था। और कितनी सीट थी? 10 सीट थी। चलिए बढ़िया, लाइए अब आपको मिठाई खिलाते हैं। मिठाई हम नहीं छोड़ते हैं, इसलिए पहले चेक कराते हैं कि मिठाई लेके आए कि नहीं। 2 साल हो गया आपको मिठाई लेट से खिला रहे हैं मिठाई आप। ये थोड़ा सा हमको ज्यादा नहीं खा पाएंगे। और आगे बढ़ते रहिए आप लोग। चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ आगे बढ़े। कह रहा दरभंगा से हम भी हैं, तो तुम भी रिजल्ट लेके आओ। एक काम करो, पहले मिठाई खिला दो, रिजल्ट तो होते रहेगा। आगे बढ़े। तो गर्मी कितने ले आते हैं? 3। ये जो है ना, ये सरदार जी, ये तीनों 4 ठो का ग्रुप, उठो तुम, उठ। तुम्हारे पीछे वाला भी उठो। हाँ इसको भी उठाओ। हाँ और तुम भी बगल वाला, ठीक है, बगल वाला उठो। तुम्ही को कह रहे हैं इधर नहीं बैठना चाहिए सब, उसको अभी ले जाओ पीछे। अभी आई कभी इधर नहीं दिखना चाहिए सभी तीनों। और नहीं माने सब तो धो देना। अब बाकी लोग जो उधर बैठे हो, अगर ये तीनों दिख गया वहां पे, पीछे ले जाओ, पीछे खड़ा रहेगा कहीं पे भी। ये तीनों अगर इधर दिख गया सब, तो बाकी सबको उठा के फेंकेंगे हम। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना, ये तीनों इधर नहीं दिखना चाहिए।
नहीं तो जिस बेंच पे दिख गया वो पूरा बेंच उठाएंगे। और कौन है इसमें? अच्छा पहले इस सबको इतना खाली किए, एक दो दिन बाद इन सबको खलिया देंगे। अभी रडार पे आ गया था सब। हाँ, अगर ये दिख गया तो बिना पूछे थूर देना। हाँ कौन? बाबू लोग ज्यादा नौटंकी नहीं करना, नहीं तो हॉल के पीछे गया अभी क्लास के पीछे भगा देंगे। देखिए हम क्या कहते हैं, शिक्षा बहुत सस्ती होनी चाहिए, हर कोई अफोर्ड कर सके। हमें लाइफ में बस एक चीजों से दिक्कत है, बदतमीजों से। आप कमजोर कितने भी हो, हम गारंटी देते हैं आपको समझ में आएगा। आपका बैकग्राउंड साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या बोरियन बोर्ड हो। आपका बोरियन बोर्ड नहीं है, बोरा बिछा के पढ़ने वाला बोरियन बोर्ड, वो सबसे खतरनाक होता है। बशर्ते बस आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। नहीं तो मामा लिक्विड नाइट्रोजन डाल दे। एरोसोल समझ में आ रहा है? धूल कण को क्या कहते हैं? ये एरोसोल धूल कण को क्या करता है? गर्मी को सोख लेता है, जलवाष्प भी सोख लेता है, और CO2 भी सोख लेता है। ये जरूरी भी है और खतरनाक भी है। नहीं रहेगा तो ठंड बढ़ जाएगी, ज्यादा हो गया तो उमस बढ़ जाएगी। और अगर भारत में देखना, ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं। CO2 बढ़ाएगा टेम्परेचर, और ये बढ़ा देगा ह्यूमिडिटी। अगर जलवाष्प बन गया ना तो पसीना निकलने नहीं देगा। जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो पसीना निकलने नहीं देगा। यही रीजन है कि जिस समय बादल छा जाता है और उस समय की गर्मी बड़ी भयानक पड़ती है। बादल अगर छा गया और लाइट कट गया, बारिश होने का है लेकिन बारिश हुई नहीं है, बारिश बारिश टाइप का माहौल बना है, अजीब उमस लगेगी, लगेगा गर्मी से चुभ रहा है कोई चीज। और समझिएगा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई ना, ह्यूमिडिटी, तो इसकी सबसे बड़ी खराबी हमारा पसीना निकलने नहीं देगा। तो अजीब सा चुभन होगा, पसीना निकलने नहीं देगा। और हमारी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है वार्निंग साइन देने लगेगा कि गल जई तो अब्बे हम। और 3 ठो बॉडी साइन देता है इसका, ब्रेन, हार्ट, किडनी। इसलिए देखना इंडिया में ये तीनों केस बढ़ रहे हैं, ब्रेन, हार्ट, ब्रेन हेमरेज हो रहा है जिसे स्ट्रोक कहते हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट होता है, किडनी फेल, CKD, समझा या क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD जैसे डॉक्टर का मेडिकल टर्म होता है, ये आप लोग के लिए टर्म नहीं होता है। जैसे ICU में रहेगा तो कोई पूछे कौन है, CKD, काम करता मतलब किडनी डिपार्टमेंट। CKD मतलब सबका अपना, वो डॉक्टर लोग का टेक्निकल नाम हो गया वहां। तो ये तीनों ऑर्गन डैमेज होंगे, और ये भारत में डैमेज होना चालू हो गए, ये भारत में डैमेज होना चालू हो गया। अभी तुम देखना डेली हर दिन एगो हार्ट अटैक का केस सुनाई दे रहा है। इस साल गर्मी झेल गया हार्ट, उसके जैसे तार गर्मी झेल लिया तो जल, मतलब पूरा जला नहीं, हल्का पिघल गया, अगला 2-3 वोल्ट तेज आएगा तो गल जाएगा। तो ये गर्मी अगर आप झेल लेंगे ना, ब्रेन और हार्ट, किडनी, तो कोई ठीक नहीं कि अगला झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे, समझे? तो एकदम बर्बाद हो गया। और गांव के लोगों को यह लगता था कि शुद्ध हवा ले रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध हवा ले रहे हैं, उन्हें लगता था शुद्ध भोजन ले रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध ले रहे हैं, पानी शुद्ध नहीं ले रहे हैं। जितना हम लोग खेतों में कीटनाशक और उर्वरक डालते हैं उसका 30% ही खेत रखता है, बाकी तो पानी के साथ बह जाता है, नदी नालों में, तालाब में आ जाता है। और रिस के वो कहाँ आ जाता है, पानी में आ जाए। यह हालत हो गया है कि आप या तो RO का पानी पी रहे हैं या तो बोतल वाला पी रहे हैं। हैंडपंप से अब डर लग रहा है पीने में कि बीमारी या टाइफाइड वगैरह हो जाएगा, है कि नहीं यहाँ पर? और आपके लॉज वगैरह में कैसा पानी रहता है? अब तो RO कौन दे रहा हो बेचारा, 5 रुपये में लेके 5 लीटर का गैलनवा खरीद आप लोग ले जाते हैं, वही ना ले जाते हैं। अब सोचिए पानी भी शुद्ध नहीं बचा तो दिक्कत होगा ही। एरोसोल समझ में आ गया? एरोसोल भी ऊर्जा को क्या करता है, सोख के रखे रहता है। ऊर्जा को सोख के कौन रखेगा? एरोसोल। कौन रखे रहता है? एरोसोल। आगे बढ़े, और आपको बता दिए हैं कि वायुमंडल में हम 165 मीटर की जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, कितने मीटर की ऊंचाई पर? 165, तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। इस हिसाब से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की क्या आएगी?
गिरावट आ जाएगी। अगर हम 1 किलोमीटर कहाँ जाए ऊपर तो 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाएगी। लगभग कितने डिग्री? 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। अब समझिएगा ध्यान से, हमारे यहाँ जो दिन में सूर्य जो होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म होती है। और रात के समय में वही उष्मा उसे छोड़ती है वापस, और अगर वो वापस उष्मा चली गई तो पृथ्वी बहुत ठंडा हो जाएगा। उस वापस जाने के लिए रोकता है CO2, जलवाष्प और एरोसोल। CO2 जलवाष्प और एरोसोल, CO2 जलवाष्प और एरोसोल। हम अपने पृथ्वी हो गया, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायुमंडल। उन्हें हम अपनी पढ़ने के हिसाब से कई परतों में डिवाइड कर दिए, कई परतों में डिवाइड किए, जिसमें सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को कहते हैं, अभी कुछ बच लेगा इसमें, ला ला बच, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये कितने ऊंचाई तक होता है? ये कहीं कहीं 8 किलोमीटर और कहीं कहीं 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। कहीं कहीं 8 किलोमीटर, कहीं कहीं 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कहीं कहीं 8 और कहीं कहीं 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जितने आप बादल देखे हैं वो इसी क्षोभ मंडल में होता है। जितने भी मौसम परिवर्तन देखे हैं वो क्षोभ मंडल में होता है। किसमें होता है? क्षोभ। अब मौसम मतलब क्या हो गया? आंधी, तूफान, बारिश, बिजली तड़कना, ओला गिरना, मौसम का चेंज होना, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब किसमें होता है? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर वाला होता है समताप मंडल। कौन सा मंडल? इसमें कुछ भी नहीं होता है। समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप। स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? स्ट्रेटो। कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर में, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। बादल दिखेगा नहीं, ठंडी दिखेगा, गर्मी, बरसात, बादल, कुछ भी नहीं। हवाई जहाज किस में उड़ता है? हवाई जहाज उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ता है समताप मंडल में। ये कौन जहाज है जी? बताइए, हवाई जहाज किस में उड़ेगा? समताप मंडल में। किस में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। तो जब हवाई जहाज के सामने जब बारिश वगरिश होता है ना तो नीचे दिखता है, बादल जो गरजता है, बिजली तड़कती है, ऊपर नहीं तड़कती, नीचे तड़कती है। दिखता है वहां से बिजली बनी और वहां गई, आपस में टकराते हैं तो वहां बनी। तो जब मौसम खराब रहेगा ना, पायलट ऊपर ही ऊपर घूमेगा। पायलट कहाँ घूमेगा? ऊपर ऊपर घूमेगा। तो एक बार मुंबई से एक फ्लाइट आ रही थी लखनऊ। मुंबई से कहाँ आई? नहीं, दिल्ली आई। मुंबई से कहाँ आई? दिल्ली। किस किस मंडल में आई? लेकिन उतरने के लिए तो इसे क्षोभ मंडल में आना होगा। क्षोभ मंडल में आते उसे किसका सामना करना है? मौसम और बादल। उस समय भयानक बादल छाया हुआ था, मौसम आंधी तूफान का था, बिजली तड़क रही थी, दिल्ली में पूरा कोहरा छा गया, बारिश इतनी भयानक थी कि हवाई जहाज का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता, उतना भयानक में। तो एटीसी ने कहा कि मौसम ठीक नहीं है, आप अभी क्या करिए, सर्किट पैटर्न घूमते रहिए। तो वो कह दिया समताप मंडल के पास जाके घूमते रहिए। ऐसे क्या करिए? घूमते रहिए। अब मुंबई से दिल्ली आया, एक्स्ट्रा फ्यूल भरा होता है। मुंबई से दिल्ली जितना जरूरत है उतना भर दिया, फिर थोड़ा और भर दिया, कहा कि ले थोड़ा कभी घूमना पड़े तो और चलियो, फिर तन से एक्स्ट्रा भर दिया, ले अगर वो नहीं उतर पाए तो कोनो और एयरपोर्ट पे चलिए, फिर तन से एक्स्ट्रा भर दिया, ले वो नहीं उतरा तो कोनो दूसरा एयरपोर्ट जाओ। मतलब लगभग उसका दोगुना भर देता है, रिक्वायर्ड का लगभग दोगुना भर देता है कि रिटर्न भी आ सके। समझा गया? तो मुंबई से आया दिल्ली, तो पहली बात तो फूंक दिया अपना ज्यादातर तेल मुंबई से दिल्ली आते आते, और दिल्ली में आधा घंटा चक्कर मार दिया, उसमें भी फूंक दिया, उसमें ज्यादा फूका, क्योंकि जितना मौसम खराब रहेगा उतने फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। बताइए, ईंधनों का फ्यूल कंजम्पशन समताप मंडल में ज्यादा होगा या क्षोभ मंडल में? क्षोभ मंडल में कंजम्पशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मौसम क्षोभ मंडल, आंधी तूफान क्षोभ मंडल, ग्रेविटी भी ज्यादा काम करेगी क्षोभ मंडल। तो मुंबई से कहां आया? दिल्ली। आधा घंटा पहले तो फूंक दिया आते आते, फिर आधा घंटा चक्कर लगाया, 40 मिनट घूमने के बाद पता चला कि तूफान थमने वाला नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि लखनऊ चलते हैं उतरने। कहां चलते हैं? लखनऊ।
तो ये लोग ने अपना आधा तेल फूंक दिया, फिर कहाँ चल दिया, लखनऊ। अब तूफान लखनऊ पहुंच गया, वो जहाज के साथ साथ तूफान कहाँ पहुंच गया, लखनऊ पहुंच गया। अब क्या होगा, इनका तो तेल अब सत्यानाश हो गया। अब इनके पास दो रास्ते, या तो लखनऊ उतरने का वेट कीजिए और नहीं तो प्रयागराज जाइए। लेकिन प्रयागराज जाने का भी तेल नहीं था, लगभग 10 किलोमीटर पहले ही प्रयागराज से पहले जहाज गिर जाता। मतलब लखनऊ से प्रयागराज जाता लेकिन कंप्लीट पहुंच नहीं पाता। फ्यूल कैलकुलेट हो गया कि प्रयागराज शहर में पहुंच जाएगा, 5-7 किलोमीटर पहले ही फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा ग्लाइड करा के उतार लेंगे, ग्लाइड करा के उतार लेंगे। अब ये बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे ताकि ग्लाइड कराने में आसानी होगी। तो ये लोग लखनऊ का चक्कर नहीं लगाया और घूम गया कहां के लिए, प्रयागराज के लिए, समताप मंडल में। ससुरा चक्रवात और जो तूफान था वो भी घूम गया प्रयागराज के लिए। ये तो भयानक हो गया और निकल गया तभी प्रयागराज। अब प्रयागराज लगभग वहां से 250 से 300 किलोमीटर है, 250-300 किलोमीटर है। ये 50 किलोमीटर तक चल दिया, 50 किलोमीटर तक चल दिया। अब पीछे से कौन चल दिया, तूफान। और भी किधर जा रहा था, प्रयागराज। प्रयागराज का जो एटीसी है उसने घोषणा कर दिया कि हमारे यहां कोई जहाज मत आओ, हमारे यहां चक्रवात आने वाला है। उसको क्या पता कि बवाल पहले से नदले ये चल आया यहाँ पे। तो 50 किलोमीटर चल दिया। सबसे समझदारी दिखाया उसमें पता है कौन, लखनऊ एटीसी ने। लखनऊ एटीसी ने तुरंत पायलट को बोला, क्योंकि पायलट ने भी बता दिया था लखनऊ एटीसी, क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है। दिल्ली वाले को नहीं बताया था, दिल्ली वाला समझा हमारे यहां से बवाल गया और लखनऊ उतार लेगा, समझे। तो लखनऊ वाला बता दिया कि जिधर तुम जा रहे हैं ना प्रयागराज, तूफान भी उधरे जा चुका है, तुमसे आगे निकल गया है। क्योंकि तूफान का कोई स्पीड थोड़े है, जहाज का तो फिक्स स्पीड है। कतब कुछ करे, कहा कि मेरे यहां से चल गया है बवाल, मेरे यहां से तूफान चला गया, तुम वापस आ जाओ। कहा तब तो फ्यूल है, क्योंकि इनके पास लगभग 300-350 डिस्टेंस था प्रयागराज और उतने ही फ्यूल था, कट टू कट था। और 50 किलोमीटर गए थे, तो अब लगभग 250-300 का बचा हुआ था। घुमा के उतार के प्रयागराज में, लखनऊ में उतार दिए। सांस में सांस लिया, अरे बाप ओ बाप, आज तो निपट गए रहते। समझ में आ गया, आज तो निपट गए। और अंदर पैसेंजर को थोड़े बताया जाता है कि इतना खतरनाक मैटर है, उसे बस बता दिया जाता है कि हम अब यहाँ उतरने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ उतरने का कोशिश कर रहे हैं। अंदर एयर होस्टेस उनको नाश्ता पानी सब देती है। अब विस्तारा एयरलाइन का जहाज था, विस्तारा का खाना बहुत अच्छा था, तो लोग तारीफ करते, खाना बहुत अच्छा है। तो जो 13 ही का खाते लोग, अभी तुम निपट जाते तो यार, तनी सा देर होता ना बहुत भयानक हो जाता वहां पे। और लोग अंदर मजा ले रहे, बहुत अच्छा बनाता है विस्तारा, खाना ठीक बनाता है यहाँ पे विस्तारा। उतरने के बाद उन लोगों को पता चला ना, अगर अंदर बता देता वो मुंह से पानी ना घोटाता कि भाई उतर जीतो कि ना उतर जीतो। बहुत खतरनाक हो जाता। तो कई बार मौसम हो जाता है गड़बड़। तो किसमें मौसम होता है, कहां पे, क्षोभ मंडल। समझ में आ गया। अभी इस बार हम दिल्ली जा रहे थे, तो दिल्ली गए, कानपुर जब क्रॉस किए ना कानपुर, तो पायलट घोषणा कर दिया कि हम, दिल्ली का मौसम खराब है, हम बनारस लैंड करेंगे। और हमको ना दिल्ली में एक शादी में जाना था, तो एक तो करीबी आदमी थे, तो कई बार क्या होता है बड़ा हो जाता है, तो हम कहें कि देखिए हम बड़े लेट से पहुंच पाएंगे, 10-11 बज जाएगा। तो दिल्ली में 11 बजे रात का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, 11 चलता है दिल्ली में। गांव देहात में तो 11 बजे तो खाली प्लेट मिलेगा आपको, सारे गेस्ट जा चुके रहेंगे। हम कहें 11 बजे तक पहुंचेंगे, फ्लाइट ले लिए 9 बजे की, अब जा रहे हैं। और कानपुर जब क्रॉस हुआ तो मौसम क्या हो गया, खराब, क्योंकि जहाज किस में है, समता। अब मौसम कहाँ का खराब है, वो कानपुर के आगे कह रहा है, पायलट कर रहा है हम दिल्ली का मौसम खराब है, वहां पे स्ट्रोम आया हुआ है, चक्रवात, हम बनारस के लिए घूम रहे हैं। ले उधर तो जल्दी पहुंचना था, जहाज घूम गया कहाँ पे, बनारस। अब जब बनारस पहुंचने वाला था तो पायलट अनाउंस कर रहे हैं कि दिल्ली का तूफान खत्म हो गया, वापस हम दिल्ली जा रहे हैं। हमको तो वो वाला बतिया याद था, लोग तो खुश थे, चलो बढ़िया हुआ, मौसम सही हो गया, वापस दिल्ली जा रहे हैं। हमको तो याद था ये विस्तारा एयरलाइन वाला, हम कहीं सजुरा ही कोनो कांड मत कर दे, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जब वापस गया तो हम दिमाग लगा रहे हैं, अगर दिल्ली पहुंचने से पहले फ्यूल खत्म हुआ तो उतरेगा कहाँ कहाँ। अलीगढ़ उतर नहीं पाएगा, छोटा एयरपोर्ट है। नोएडा वाला बना नहीं है, उतर तो जाता है जेवर में भी, लेकिन बना नहीं है, कहाँ उतरेगा। तब दिमाग में आगरा उतरेगा,
तो हम कहें कोई बात नहीं उतर जाएगा, बीच रास्ता में क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, उतरने का क्या है, ऑप्शन है। तो जितना बवाल होता है वो सब किस में होता है, क्षोभ मंडल। असमताप मंडल में यहां ठंडी या गर्मी का दिन आता है, कोई दिन नहीं रहता, ऑलवेज टेम्परेचर -60, ऑलवेज टेम्परेचर -60, -40 से -60, समझे। अब आगे का इसके ऊपर वाला कल बताएंगे। आगे बढ़े। जय हिंद, जय हिंद।